शांतनु त्रिपाठी बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। चंद्रयान 3 की लैंडिंग से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। इसरो के डायरेक्टर नीलेश एम देसाई का बयान सामने आया। चंद्रयान के चांद पर उतरने से 2 घंटे पहले बैठक। देसाई का ये कहना है, देखिए हम लैंडर और चांद की स्थिति का जायजा लेंगे और इसके बाद लैंडर के चांद पर लैंड कराने पर फैसला होगा। हमें लगेगा कि चांद की स्थिति उतरने को ठीक नहीं है तो हम इसे 27 अगस्त तक के लिए आगे बढ़ा देंगे। हमारी पहली कोशिश 23 अगस्त को लैंड कराने की है, देसाई की तरफ से ये कहा गया। देखिए बड़ी खबर इस वक्त के सामने आ रही है। पहले आपको बता दें कि 23 अगस्त को शाम 6:04 पर चंद्रयान 3 चंद्रमा पर लैंड करेगा। ये बात निकलकर सामने आ रही थी, लेकिन अब इससे पहले कि चंद्रयान 3 चंद्रमा पर लैंड हो, उससे पहले एक बैठक जो है वो की जाएगी और उसमें यह फैसला लिया जाएगा कि चंद्रयान को चंद्रमा पर लैंड कराना है या फिर नहीं, क्योंकि इसरो के डायरेक्टर का यह बयान सामने आया है। 30 किलोमीटर की एल्टीट्यूड या हाइट से लैंडर नीचे की ओर चंद्र की सतह पर जाने का प्रयास करेगा 23 अगस्त को, और उसके 2 घंटे पहले हम पूरे जो कमांड है वो यहाँ से जो हमारा बाइलालू अर्थ स्टेशन है वहाँ से अपलोड कर देंगे लैंडर मॉड्यूल के अंदर। और उसके बाद जो लैंडर मॉड्यूल की हेल्थ चेकिंग, टेलीमेट्री और चंद्र में जो स्थिति है उसको सबको ध्यान में रखते हुए लगभग 2 घंटे पहले हम ये निर्णय लेंगे कि उस दिन चंद्र पे उतराण करना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। तो अगर मेरे ख्याल से कोई और मुश्किल तो आने वाली है नहीं और हम पूर्णतया 23 अगस्त को ही चंद्र पे उतरने का प्रयास करेंगे। तो देखिए बड़ी अपडेट सामने आ रही है चंद्रयान 3 की लैंडिंग को लेकर। 23 अगस्त शाम 6:04 पर कहा जा रहा था कि चंद्रयान 3 चंद्रमा पर लैंड करेगा, लेकिन उसके बाद ये कहा जा रहा है, अब खबर निकलकर सामने आई, जैसा कि हमने आपको सुनाया। इसरो के डायरेक्टर नीलेश एम देसाई का यह बयान सामने आया है। अब चांद पर लैंड करने से पहले देखिए बड़ी बैठक की जाएगी और उसके बाद फैसला लिया जाएगा। और इसी खबर पर हमारे साथ स्पेस साइंटिस्ट योगेश्वर दत्त मिश्रा जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। योगेश्वर जी, क्या देखिए जिस तरह से इसरो के डायरेक्टर का ये बयान सामने आया है, आपने सुना कि उन्होंने कहा कि चांद पर लैंड कराने से पहले एक बैठक का आयोजन किया जाएगा और उसके बाद ये बैठक में फैसला लिया जाएगा कि स्थिति ठीक है या नहीं है। उसके बाद चंद्रयान 3 को चांद पर लैंड कराया जाएगा। क्या वजह इसके पीछे हो सकती है? जी हाँ, मैंने अभी सुना कि जो देसाई जी हैं उन्होंने ये कहा है कि इसरो इस चीज को इवेल्युएट करेगा 2 घंटे पहले कि 23 को हमें लैंड करना कि नहीं। देखिए क्या है कि इसरो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता है इस प्रोजेक्ट को या चंद्रयान 3 को लेकर, राइट जी। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम कभी इस टाइप के मिशन जो लॉन्च करते हैं उसमें बहुत सारे रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। जैसे हो सकता है कि जो कोई भी इंस्ट्रूमेंट है उसमें जो लैंडिंग करेगा, जो विक्रम लैंडर है वो लैंडिंग करेगा, उसमें बहुत सारे और भी इंस्ट्रूमेंट हैं जो लगे हुए हैं जी। तो ऑब्वियस ही बात है कि इसरो ये पूरी तरह से मेक श्योर करना चाहता है कि लैंडिंग हम कर रहे हैं तो सारे जो इंस्ट्रूमेंट है वो काम कर रहे हैं। तो एक तरह से जैसे मान लीजिए कि हम कोई क्रिकेट मैच खेलते हैं तो एक दिन रिजर्व रखते हैं, अगर मौसम खराब हो जा रहा है, कोई बात हो रही है जी, तो उसी के बेसिस पे यहाँ पे भी एनालिसिस करेगा इसरो की हाँ 23 को लैंडिंग करने के लिए सारी चीजें जो है वो काम करेंगी नहीं कर रही हैं। अगर नहीं करेंगी तो फिर उसको डिले कर दिया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास काफी फ्यूल है, तो वी कैन स्टिल बर्न एंड देन वी कैन प्लान टू लैंड ऑन 27। जी बिल्कुल। और देखिए जिस तरह से अभी तक की जो स्थिति, जैसा कि आपने देखा, लगातार ये कहा जा रहा है कि फिलहाल जो है अपनी सही स्थिति में है चंद्रयान 3 की अगर बात की जाए। ऐसे में क्या आपको लगता है कि क्या इसके वक्त में, इसकी लैंडिंग के वक्त में कोई बदलाव हो सकता है? हालांकि उन्होंने कहा है, लेकिन क्या आपको लगता है कि उसके वक्त में बदलाव किया जाएगा या हो सकता है? जी वो तो जैसे उन्होंने बयान में यही कहा है ना कि 2 घंटे पहले हमारी टीम बैठेगी और जितने भी उसके ऊपर इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं लैंडर के ऊपर, और ऑब्वियस ही बात है लैंडर में थ्रस्टर्स लगे हुए हैं जिसके थ्रू हम लैंडिंग करेंगे, तो उस चीज को देखना जरूरी है कि सारी चीजें स्थिति के अनुकूल है कि नहीं। आपको ये भी बता दूं कि जब हम लैंडिंग करेंगे तो जो उसकी स्पीड है वो सिग्निफिकेंटली बहुत ज्यादा कम की जाएगी। जैसे कि 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जो है
वो लैंड करना चाहिए सतह पे। जी तो सारी चीजें जो है वो इसरो इसको इवेल्युएट करेगा, सारे जो इंस्ट्रूमेंट है वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जो कैमरा सिस्टम लगा हुआ है, तो ये सारी चीजें जो है वो इवेल्युएट करके 23 तारीख को अगर सारी चीजें नॉर्मल रहेंगी तो ऑब्वियस सी बात है वो लैंड करेंगे, कोई उसमें दिक्कत नहीं होने वाली है। बस ये एक तरह से इसरो ने अपना एक असेसमेंट किया है कि नहीं देखिए अगर 23 को हम 2 घंटे पहले सारी चीजें असेस करेंगे, अगर नहीं होगा तो देन वी विल लैंड ऑन 27th, विल ट्राई टू लैंड ऑन 27th। जी, योगेश्वर दत्त मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, तमाम जानकारी उपलब्ध कराने के लिए। देखिए, स्पेस साइंटिस्ट योगेश्वर दत्त मिश्रा जानकारी दे रहे थे। और आपको बता दें कि चंद्रयान 3 से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, लैंडिंग से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। इसरो के डायरेक्टर नीलेश एम देसाई का एक बयान सामने आया है और चंद्रयान 3 की लैंडिंग को लेकर ये बयान है। चांद पर उतरने से 2 घंटे पहले एक बड़ी बैठक का आयोजन किया जाएगा और लैंडर और चांद की स्थिति का जायजा लिया जाएगा इसरो के द्वारा, और उसके बाद ये तय किया जाएगा कि लैंडर चांद पर लैंड कराने के काबिल है या नहीं है, उसकी स्थिति ठीक है या नहीं है। और उसके बाद जो वैज्ञानिक हैं वो ये फैसला लेंगे कि चंद्रयान 3 को चांद पर लैंड कराया जाएगा या फिर उसका जो वक्त है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। तो इसरो के डायरेक्टर उन्होंने क्या कुछ कहा, एक बार फिर से आपको सुनाते हैं। 20 किलोमीटर की एल्टीट्यूड या हाइट से लैंडर नीचे की ओर चंद्र की सतह पर जाने का प्रयास करेगा 23 अगस्त को, और उसके 2 घंटे पहले हम पूरे जो कमांड है वो यहाँ से जो हमारा बाइलालू अर्थ स्टेशन है वहाँ से अपलोड कर देंगे लैंडर मॉड्यूल के अंदर। और उसके बाद जो लैंडर मॉड्यूल की हेल्थ चेकिंग, टेलीमेट्री और चंद्र में जो स्थिति है उसको सबको ध्यान में रखते हुए लगभग 2 घंटे पहले हम ये निर्णय लेंगे कि उस दिन चंद्र पे उतराण करना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। तो अगर मेरे ख्याल से कोई और मुश्किल तो आने वाली है नहीं, और हम पूर्णतया 23 अगस्त को ही चंद्र पे उतरने का प्रयास करेंगे।